Abhishek ji, are you comfortable in audio and video? Please unmute. Yes, right now audible? Yes, sir. Yes. Good evening, sir. Good evening, most welcome. And ये बैकग्राउंड वॉइस आपकी कुछ आ रही है, अगर आप फ्यू सेकंड के लिए अगर कुछ ऑफ हो सकता। Okay, sir. Okay. Sure, sir. One is it fine, sir? No? Yes. हम सबसे कुछ क्वेश्चन के साथ जो है इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए। Thanks. आपकी कड़ी मेहनत और इन सब चीजों से ये रिजल्ट जो है आया है। और इसमें सबसे पहले तो रिजल्ट के बाद आपकी फीलिंग कैसी रही, क्योंकि रिजल्ट से पहले लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो पुराने उसी स्टाइल पे चलने लगेंगे, फिर से नई तैयारी, फिर से नोटिफिकेशन आने का वेट। तो रिजल्ट के बाद आप अपनी एक फीलिंग बता सकते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, रिजल्ट के बाद फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है, और चूंकि पीएचडी भी कंटिन्यूएशन में है सर, तो बहुत बड़ा रिलैक्स होता है कि आप पीएचडी के ड्यूरेशन के दौरान आपका अगर हो जाए, क्योंकि सर रिसर्च वर्क के बाद भी आपको एक्चुअली आना इसी फील्ड में है, आपको यही कंपटीशन देने हैं और आपको इन्हीं को क्वालिफाई करना है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान अगर सर निकल जाता है तो ये और बेटर रहता है। तो सर फीलिंग अच्छी जी। एक और क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कॉल करते हैं। कुछ नई प्रिपरेशन करने वाले भी कैंडिडेट हैं। तो इस सब्जेक्ट में मेनली कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसे शॉर्ट में बता सकें। सर देखिए, हम जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं सारे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। एटलीस्ट नेट की प्रिपरेशन सबने की है किसी ना किसी पॉइंट पे, और सबने क्वालिफाई भी किया है। तो सर जो प्योर मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने लोग इस पेपर में बैठ रहे हैं उनका प्योर मैथमेटिक्स अच्छा है। वो इस पेपर का प्योर मैथमेटिक्स विद अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट सॉल्व कर सकते हैं ये पेपर में प्योर मैथ्स। प्रॉब्लम आती है सर जहाँ क्वेश्चंस आते हैं अप्लाइड मैथ्स के, और सर यूजुअली स्टेट पीएससी और इन पेपर्स में सर अप्लाइड मैथ का पोर्शन बिल्कुल इक्वल कंट्रीब्यूशन में होता है, 50-50% का रेशियो होता है। यूजुअली नेट के प्रिपरेशन में हमें वो पढ़ना नहीं पड़ता है, बस प्योर मैथ जानने से हमारा निकल जाता है नेट का पेपर। तो उस पोर्शन को सर अच्छा करना बहुत जरूरी है। अप्लाइड मैथ से मेरा मतलब है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी हो गए, और फिर सर दो और डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो फ्लूइड डायनामिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स है। ये सर थोड़ा फिजिक्स का टच लेके आते हैं, और ये कई सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए नहीं जाते हैं। तो इनको आप यूजुअली मैंने जो किया था सर, मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी की बुक प्रेफर की थी। एक क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जेसी उपाध्याय और फ्लूइड डायनामिक्स के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा अभिषेक जी। मतलब आपका कहना ये है कि नेट जेआरएफ में जो सिलेबस यूज होता है उसमें यूपी हायर एजुकेशन या जो भी यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम है, जो सिलेबस बच जाता है उस पर हमें बाद वाले में ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी ताकि जो छूटा है ये होता सर, एक्चुअली बात यह है सर, होता वहां भी है अप्लाइड मैथ्स, मगर वहां पे हमें उसको एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। हम केवल प्योर मैथ्स के पोर्शन पे ही फोकस करके वो पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अप्लाइड मैथ्स की जरूरत सर स्टेट पीएससी के पेपर में बहुत ज्यादा है, और हमारा फोकस उस पर नहीं जा पाता। उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ बुक्स के नाम बताना चाहें ताकि जो लोग भी जरूरतमंद हैं
वो मैंने जो फॉलो किया था सर, मैंने यूजुअली क्या किया था कि मैंने बहुत एडवांस बुक फॉलो नहीं की थी सर, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। तो एमडी राय सिंघानिया के इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, और सीओबी और आईई के लिए सर मैंने एक दास गुप्ता की बुक पढ़ी थी, अमित दास गुप्ता की सीओबी के लिए, और इंटीग्रल इक्वेशन के लिए भी एमडी राय सिंघानिया, और फ्लूइड डायनामिक्स के लिए मैंने एमडी राय सिंघानिया की बुक फॉलो की थी, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जेसी उपाध्याय। ये पोर्शन है सर जो कि अप्लाइड के हैं। एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो बैलेंसिंग है, कुछ सब्जेक्ट में ये भी कहा जाता है कि अगर पेपर 1 आपका नहीं ठीक जाता है तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। मैथमेटिक्स के मामले में ये जो एनालिसिस है वो कैसा रहता है, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर अगर आप पेपर 1 पे फोकस नहीं करते हो, या बाई चांस अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, एक एवरेज मार्क्स जैसे 30 क्वेश्चंस हैं, तो 11-12 क्वेश्चन ऑन एवरेज हर स्टूडेंट के सही थे। तो अगर आप उसमें 10 के नीचे आपका स्कोर ज्यादा है, तो सर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके बराबर या आपसे थोड़ा ज्यादा करने वाले ही लोग होंगे, वो भी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिस बैकग्राउंड से आप हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीके के पोर्शन में एटलीस्ट एवरेज मार्क्स सिक्योर करें, उसके बिना सर सिलेक्शन होना काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब 15 से ज्यादा रहे तो ज्यादा ठीक है। जी 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 बिल्कुल, 15 से ज्यादा रहने पे सर काफी इजी हो जाता है टास्क। बिल्कुल, क्योंकि आपने 4th रैंक लाया था रीजन में, तो जी जी ये पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी जब दोनों को बैलेंस करके हम करें तो। जी सर जी। बिल्कुल। और एक जो है, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आपने पीजी या पीएचडी कहाँ से कैसे किया? सर मेरी ग्रेजुएशन सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और मैं अभी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ओके, ठीक है। हाँ और इंटरव्यू के बारे में आप गाइडेंस वगैरह जो हमारी टीम से बात किया, या फिर जो आपने अपने लाइफ में सीखा है, इसमें बैकग्राउंड और प्रेजेंट कितना काम किया, जिसमें आप जानते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है ये 2-4-10 दिन की बात नहीं होती है। जी लास्ट में कई कैंडिडेट महीने दिन मेहनत करके 18-20 पहुंचते हैं, और कई जी कैंडिडेट 10-15 दिन की मेहनत पे 25 पहुंच जाते हैं। 25 को तो जी सर। इसका आपने क्या अनुभव फेस किया है? सर वहां पे मैंने ये देखा है सर कि वो आपको टेस्ट करते हैं प्रेशर में कुछ डाल के, कुछ ऐसी बातें बोल के जो या तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकें, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ के जो उन्हें पता है कि आप एट रैंडम नहीं बता सकते। अगर उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी भी डिटेरियोरेट होती है तो वो दिखता है सर वहां पे। कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर देना चाहें जो आपसे पूछा सर गया। एग्जाम्पल मेरा ही था सर, जैसे मैंने जब एंट्री ली तो बिगिनिंग पे उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से क्या क्या किया है, तो मैंने उन्हें बताया ग्रेजुएशन बीएचयू से, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर रिसर्च का उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने बस यहीं पे पूछा। उसके बाद वो कहे कि अच्छा आप ये बताइए कि आप क्या चीज़ तैयार करके आए हैं, काम आप, पहले उन्होंने रिसर्च के बारे में कुछ पूछा, आपका काम किधर है, मैंने बताया सर डिफरेंशियल ज्योमेट्री में है। फिर वो कहे अच्छा जो तैयार करके आए हैं आप, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप प्रेजेंट कीजिए बोर्ड पे। तो सर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके गया था, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं 2 मिनट में सर उसे जैसे ही मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया है, 2 मिनट ही बीते होंगे, फिर उन्होंने उसी टॉपिक में से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। जैसे उनका पहला क्वेश्चन, सर मैथमेटिकल व्यूअर समझ जाएंगे, पहला क्वेश्चन ये था कि आप एनालिटिक फंक्शन से क्या समझते हैं, और इसमें एनालिटिसिटी में और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है। फिर जब मैंने इसका आंसर कर दिया तो फिर वो सेकंड क्वेश्चन पे तुरंत, ये फर्स्ट एक्सपर्ट पूछ रहे थे, 3 एक्सपर्ट थे, एक आयोग के मेंबर थे, 4 लोग थे इन टोटल। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि आप सीआर इक्वेशन को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी से। और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप ऐसा फंक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे मगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ना हो। ये सर फर्स्ट एक्सपर्ट ने पूछा। उसके बाद सर जैसे सेकंड एक्सपर्ट पे गए तो वो भी
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ एडवांस टॉपिक्स में वो चले गए। जैसे उन्होंने मुझे कॉन्फॉर्मेलिटी पूछा, आप पढ़े हैं? मैंने बताया उन्हें जी सर कॉन्फॉर्मेलिटी पता है। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन और इन चीजों पे रहे, फिर उन्होंने थ्योरम की स्टेटमेंट पूछनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि आप ये बता सकते हैं कि एक एग्जाम्पल, पहले मुझसे क्वेश्चन पुटअप करके उन्होंने पूछा। उस क्वेश्चन पे सर थोड़ी देर डिस्कशन हुई। वहां पे सर बात ये आई कि एक जगह थी जहां पे मैं कंफ्यूज हो गया। तो उस जगह पे सर मैं थोड़ा सा, जैसे मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी, मैं अपने कॉन्फिडेंस लूज करने लगा तुरंत। उस चीज को उन्होंने तुरंत नोटिस किया और तुरंत मुझसे कहा कि आप घबरा क्यों रहे हैं इतना, एक चीज है जहाँ पे आप फंसे हैं, ध्यान से देखिए। तो सर इस तरह का प्रॉब्लम वहां पे आया था। और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया तो और एडवांस क्वेश्चंस पे वो जाने लगे। तो सर फिर वहां से क्या हुआ कि मेरे थोड़े वॉइस में घबराहट जो थी वो एविडेंट थी। तो वो सर बॉडी लैंग्वेज का वहाँ बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप जितना डरोगे वो या तो आपको काम करेंगे या तो आपको टेस्ट करेंगे। मेरे पास पैनल ऐसा था जिन्होंने मुझे टेस्ट किया। ठीक है, लगभग कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला था? सर मेरा 20 मिनट्स कह रहा हूँ। 20 मिनट्स, ये बल्कि बहुत ही हाईएस्ट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के 10-12 मिनट और कुछ लोगों के 5-6 मिनट में इंटरव्यू हो रहे हैं। तो सर ये हम लोगों में सर मैथ्स में ये हुआ था कि कुछ बच्चों का जिनका नंबर स्टार्टिंग में आ गया था इंटरव्यू का, उनके इंटरव्यू ऑलमोस्ट 15 मिनट स्ट्रेच हुए। मेरे 15 प्लस थे जो ठीक है। मुझे बाहर पे लोगों ने बताया। ठीक है। एक आखिरी जो है, ये बल्कि आपको अपने विचार से बताना है, जो नए बच्चे हैं जो अभी नेट जेआरएफ पास किए हैं या फिर पास कर रहे हैं और जी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कामना भी रखते हैं, आप उन स्टूडेंट को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो सिलेबस की थोड़ा स्टडी करें अगर वो पेपर देने को सीरियस है। एक्चुअली जॉब प्रोफाइल सर बहुत अच्छी है। तो आप पीएचडी के जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप ये पेपर्स दे के इनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं। अदरवाइज यूजीसी का नॉर्म नहीं है कि आप 3 साल के पहले ऐसा कुछ करें, या तो आप एमएससी के जस्ट बाद जेआरएफ करके इसे कर सकते हैं विदाउट परस्यूइंग पीएचडी। तो उसमें सर सबसे पहला एसेंशियल पॉइंट ये है कि आप थोरो स्टडी करें सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्वेश्चन आते हैं। फिर आप 3 बार ये पेपर हुए अभी तक, एडवर्टीजमेंट 46, 47, 50, वो पेपर देखें और पेपर एनालाइज करें कि क्वेश्चन किस एरिया से किस तरह के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन एक्चुअली सर काफी ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, आपको बस ऊपर से कुछ इंफॉर्मेशन जाननी है क्वेश्चन सिलेबस के बारे में। और फिर सर जो अप्लाइड का पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अप्लाइड का पोर्शन हम लोग यूजुअली स्किप करते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी रैंक डिसाइड करेगा। और यूपीएससी एग्जाम में अगर आपको ये लगता है कि आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन सिक्योर हो, थोड़ा कभी कभी खराब भी हो जाता है इंटरव्यू, सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए आपको टॉप 5 में रहना होगा। उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीके में एवरेज सिक्योर करो और मैथ्स में आप कोशिश करो कि 70 में से आपका क्वेश्चन 50 प्लस सही। एक लगभग ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। करंट को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बाकी जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, या इस तरह के सब्जेक्ट में करंट हावी हो जाता है। आपने जी करंट के बारे में कुछ देखा था या बिल्कुल आपने स्किप कर दिया था? सर बिल्कुल तो नहीं स्किप किया था, मैंने देखी थी चीजें, मगर सर वहां पे मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था करंट के। क्योंकि सर करंट जो उन्होंने पूछी थी वो ऑलमोस्ट मुझे जहां तक लगता है सर 4 मंथ से भी प्रायर की थी। करंट पे आपको फिर ये आप रिटर्न में बता रहे हैं या इंटरव्यू में? नहीं, रिटर्न में सर। इंटरव्यू में तो सर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने हमसे करंट का। ठीक है। उन्होंने कुछ बच्चों से, जैसे क्या हुआ था सर, जो और बच्चे देके आए थे इंटरव्यू, उनसे उन्होंने अग्निपथ के बारे में पूछ दिया था, जो करंट सिचुएशन चल रही है। उस पर उनकी राय जानने की कोशिश की थी कि जिस तरह से बच्चे उग्र हो रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो सर कुछ लोगों से न्यू पेंशन स्कीम पूछ दी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ दी थी। तो सर ये कुछ छोटी छोटी चीजें उन्होंने पूछी थी जो एजुकेशन के ही फील्ड से रिलेटेड है। एक लड़के से उन्होंने यूजीसी के बारे में पूछा। तो सर कुछ इस किस्म के बेसिक क्वेश्चन थे एजुकेशन। और आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन में कोई ऐसा सीन जो लाइफ में बड़ा सरप्राइज रहा हो, जिस पर आप उम्मीद नहीं किए हो लेकिन ऐसा हुआ हो, कुछ अगर ऐसा बताना चाहें?
सर मैंने यूपीएचईएससी के पहले एक्चुअली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन दिया था जी। और वहां पे सर ये होता है कि वहाँ राजस्थान की जीके भी आती है। वो पेपर सर अक्टूबर में था। तो हुआ ये था कि उस पेपर का सर सिलेबस बहुत ब्रॉड है। यूपीएचईएससी और जितने और एग्जाम है स्टेट पीएससी के, ये सब उसी के अंदर कंटेंट है सिलेबस इनके। तो सर मैंने किसी स्टेट का एग्जाम जनरली मिस नहीं किया था, तो वो प्रिपरेशन का फायदा सर मुझे इस एग्जाम में मिला। आप एक स्टेट को पकड़ के बस उसकी प्रिपरेशन ना करें, वो बहुत जरूरी है। मतलब जहां भी चांस मिले असिस्टेंट जी प्रोफेसर जी में इस तरह की बायस्डनेस शायद ही हमें जी देखने को मिलती है। जी। ठीक क्यों? है अभिषेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम जी सर। आपके उज्जवल भविष्य के लिए और भी जिस तरह से सहयोग या सूचनाएं हो सकती है जरूर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। और थैंक यू सो मच आपको कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।